जय माता दी। अष्टमी अष्टमी की रात्रि मोह रात्रि होती है और ये निशा रात्रि भी इसको बोला जाता है। तो मोह रात्रि और निशा रात्रि दोनों में क्या अंतर है? मोह रात्रि इसलिए हो जाता है कि उस दिन महाकाली 1,000 करोड़ जोगनी के साथ भ्रमण करती हैं। 1,000 करोड़ जोगनी के साथ महाकाली भ्रमण करती हैं। तो इसमें करना क्या चाहिए? इसमें विशेष रूप से एक चीज तो हर व्यक्ति को करना चाहिए कि जिस दिन रात में अष्टमी हो उस दिन शयन नहीं करना चाहिए, यानी कि सोना नहीं चाहिए। क्योंकि जो 1,000 करोड़ जोगनी महाकाली के साथ चलती हैं तो वो देखती हैं कि कौन क्या कर रहा है, और जो पूरी श्रद्धा से वो पूजा में लगा रहता है या जिस तरह से भी वो पूजा में लगा हुआ है, सेवा में लगा हुआ है, तो उनका अगर कृपा हो गया, अगर एक जोगनी को भी आपके पास अगर भेज देती हैं तो आपके जीवन में कभी भी किसी चीज का कोई समस्या नहीं रह जाएगा। ना धन का समस्या रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं रह जाएगा। इसलिए अष्टमी की रात्रि में जरूर रात्रि में सोना नहीं चाहिए। उस दिन विशेष रूप से आपके पास जो भी श्रद्धा है, जो भी भाव है, जितना सामर्थ्य है, उसमें ही आप माता जी का विशेष पूजा करें। उसको निशा पूजा हम लोग बोलते हैं। निशा पूजा में करना क्या चाहिए? तो निशा पूजा में आपके पास यथासंभव भोग सामग्री आप अपने पास उपलब्ध कर ले पहले से, और रात्रि में इस बार तो 12:30 बजे के बाद ही आपको निशा पूजा करना है। तो 12:30 बजे से ही आपको शुरू करना होगा। हालांकि और समय में थोड़ा पहले से भी अष्टमी शुरू हो जाता है, तो इसका प्रारंभ आप 10 बजे से भी कर सकते हैं, और इसका पूजा आपको 3 बजे तक आपको करना है। यथासंभव आप उसमें करना क्या है कि आप विशेष माता के लिए भोग प्रसादी चढ़ाएं, दीप दान करें, दीप प्रज्वलित करें, और बलि कर्म करें, माता का श्रृंगार करें। जितना संभव हो सके माता का श्रृंगार करें, और उसके बाद संभव हो तो उस दिन हवन भी करें। उस दिन हवन विशेष रूप से अनार का हवन करना चाहिए, घी का हवन करना चाहिए, श्रीफल के गुद्दी का हवन करना चाहिए। क्योंकि उस दिन महाकाली और महालक्ष्मी और महासरस्वती ये तीनों एक साथ रहती हैं, और विशेष रूप से पूरे नवरात्र में अष्टमी का विशेष महत्व होता है। अष्टमी अगर कोई एक केवल अष्टमी भी पूरे नवरात्र में व्रत कर लेता है और वो उसका रात्रि में निशा पूजा कर लेता है तो उसके पूरे नवरात्र का फल उसको मिल जाता है। पूजा करने के बाद आपको शयन नहीं करना है। पूजा करने के बाद अगर आप शयन कर लेते हैं तो आपका किया हुआ सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पूजा करने के बाद आपको सोना नहीं है। अगर सो जाते हैं तो आपका किया हुआ कर्म सब
व्यर्थ हो जाएगा। अब इसमें यही ध्यान देना है कि आपको पूजनोपरांत आपको सोना नहीं है, विशेष रूप से, और आगे अष्टमी के बारे में और बता देंगे। जय माता दी।